एक और चीज़ है जो मैंने आपको बोली लास्ट वीडियो में कि आप कोई नए कैंपेन्स मत लगाइए। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर एग्जिस्टिंग कैंपेन्स नहीं काम कर रहे हैं तो हम नए एड्स क्यों ना लगाएँ? हम न्यू कैंपेन्स, टेस्टिंग कैंपेन्स क्यों ना डालें? तो उसके पीछे का रीज़न समझ लीजिए, वो कोई ऐसा मतलब बिना रीज़न के मैंने नहीं बोला है। तो रीज़न ये है कि जब आपका कोई डिसरप्शन बैकएंड पे होता है, अगर आपके एंड पे कोई डिसरप्शन है, ठीक है, समझ आता है। आपके एड्स का अचानक से परफॉर्मेंस डाउन हुआ, समझ में आता है। आपकी ऑडियंस अचानक से परफॉर्म करना बंद हुई, समझ आता है। जब प्रॉब्लम आपके एड्स में ना होकर बैकएंड पे है, वहाँ से कोई अपडेट हुआ, रिलीज़ हुआ है, वहाँ से कोई डिसरप्शन हुआ है, आप ऊपर से कुछ भी कर लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप नया कैंपेन लगा दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स लाइक कि किसी बिल्डिंग की बेस जो है ना, बेस में कोई प्रॉब्लम है और आप क्या है ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उन पे काम करना, रिनोवेशन करना चालू कर दो। कुछ होने वाला नहीं है। बेस अगर कमज़ोर है तो बिल्डिंग की पूरी जाएगी। उसके ऊपर नए फ्लोर लगा देने से बिल्डिंग सही नहीं हो जाएगी। बेस पे पहले प्रॉब्लम सिर्फ ठीक होनी चाहिए, राइट? बेस पे पहले प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। सो वही फाउंडेशन वाला प्रॉब्लम है। जब एल्गोरिथम पे कोई फाउंडेशन लेवल पे प्रॉब्लम आया है या कोई डिस्रप्शन आया, कोई चेंज आया है, तो आप अपने एड्स लगाकर क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा टाइम लेना चाहिए। 4-5 दिन थोड़ा स्लो होगा। इसीलिए एड्स कहा जाता है कि किसी भी एक एड प्लेटफॉर्म पे 100% डिपेंडेंट मत रहिए। अगर मेटा एड्स आपने क्रैक कर लिया है तो यूट्यूब एड्स पर जाइए, गूगल एड्स पर जाइए, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, जो आपके लिए काम करे। दूसरे दूसरे चैनल्स बनाइए, एक ही चैनल पे डिपेंडेंट मत रहिए। एसईओ करिए, ऑर्गेनिक पे भी उतना ही काम करिए जितना पेड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अमेज़न पे अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, फिर फ्लिपकार्ट पे करते हैं, तो उन वहाँ पे ऐड रन करिए। उन एड्स का डिसरप्शन इतनी जल्दी नहीं आता, बिकॉज़ वो क्या करेंगे डिसरप्शन लाकर। तो वहाँ पे भी डिसरप्शन आता होगा, बट इतना डिसरप्शन नहीं आता है कि आपका मतलब अचानक से पूरे के पूरे एड्स हिल जाएँ, खराब हो जाएँ, बंद हो जाएँ, क्योंकि वो मार्केट प्लेसेस हैं, एट द एंड उनको रेवेन्यू चाहिए और रेवेन्यू वो दोनों तरफ से कमाते हैं, चाहे आप एड्स के थ्रू स्पेंड करिए या आप उनको कमीशन के थ्रू स्पेंड करिए, वहाँ पर वो दोनों तरीके से पैसा कमा रहे हैं। मेटा एड्स का क्या है कि उसको रेवेन्यू सिर्फ एक ही तरीके से आना है, वो है एड्स, तो उसको एड कॉस्ट बढ़ानी ही बढ़ानी है। गूगल एड्स का भी रेवेन्यू का एक ही सोर्स है। गूगल गूगल तो चलिए फिर भी सब्सक्रिप्शन सेल कर देता है। जीमेल का सब्सक्रिप्शन हो गया, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन हो गया। मेटा के पास क्या है? मेटा का एक वो वेरीफाइड वाला सब्सक्रिप्शन है, एंड देन उसके पास क्या है? कुछ नहीं, उसके पास एड्स का ही कॉस्ट है सारा। सारा रेवेन्यू का सोर्स ही ऐड है, तो वो एड्स की कॉस्ट बढ़ाते रहते हैं। वो आपको ओपनली बोलेंगे नहीं। इसलिए आपके जब डिस्रप्शन हुआ एड्स में, आपकी परफॉर्मेंस सडन ड्रॉप होती है, तो सडन एक्शन मत लीजिए कि नहीं अभी के अभी। तो मार्केटर्स करते हैं, बिकॉज क्लाइंट्स की तरफ से प्रेशर आता है। तो मार्केटर्स और एजेंसीज होती हैं, वो ऐसा करती हैं कि अगर क्लाइंट ने बोला आज परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो गई, रोज मेरी 50,000 की सेल होती है, आज 25,000 की क्यों हुई है? तो आपने आनंद फानंद में नए 2-4 कैंपेन डाल दिए। होगा क्या? वो एल्गोरिथम में डिस्रप्शन आया है, वो भी अगले 2-3 दिन, 4 दिन ऐसे ही स्लो डिलीवरी होगी। कभी ज़्यादा स्पेंड कर दे रहा है, कभी कम स्पेंड कर दे रहा है और रिजल्ट आ नहीं रहे हैं। बिकॉज़ डिसरप्शन हुआ है तो ओवरऑल ही डिसरप्ट होगा ना। आपकी ऑडियंस तक ऐड ही नहीं सही से पहुँच रही है, वो ऑडियंस को ऐड दिख ही नहीं रही है जिसको खरीदना है या जो भी है। लोग आ रहे हैं, चेकआउट करके चले जा रहे हैं वेबसाइट चेक कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएँगे। नॉन इंटरेस्टेड ऑडियंस को ऐड जा रही है। पता नहीं किसके पास ऐड जा रही है, बिकॉज़ अगर सही लोगों तक ऐड पहुँच रही है हमारी, ठीक है? अब इंटरनली वो हमें नहीं बताएँगे ना कि कैसे एल्गोरिथम काम करती है, बट अगर सही लोगों तक ऐड पहुँच रही होती तो हमारे एड्स डिस्टर्ब ही क्यों होते? हमारी परफॉर्मेंस डिसरप्ट ही क्यों होती? हमारी सेल्स या लीड्स की जो कॉस्ट है वो डबल ट्रिपल क्यों होती? नहीं होती। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आनन-फानन कोई चीज़ मत करिए, टेक योर टाइम, लेट इट बी। 4-5 दिन प्रॉब्लम आपकी आएगी, 4-5 दिन परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा।